सभी को दंगल क्लासेस संतोष सर में स्वागत है। आज हम फिर से एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन को लेके आए हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, बी फोकस। त्रिकोणमिति में हम ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज है को मतलब कि उसका कंसेप्ट बताएंगे और साथ ही क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन टाइप रहेगा फार्मूला पे। फार्मूला तो अगर हम देखेंगे त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फार्मूला है तो वो इस तरह हो जाएगा। और बेसिक समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को देखते हैं, वो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। टैन थीटा और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। ये जो त्रिकोणमिति का रिलेशनशिप है वो विलोम का रिलेशनशिप है। किसका? विलोम का। विलोम मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये विलोम रिलेशनशिप है, विलोम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पे हम समकोण त्रिभुज एगो बना देते हैं। ए बी सी एकदम ब्यूटीफुल वाला समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कंडीशन ये होता है कि इसमें ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने देखेंगे एकदम बड़का जो भुजा हो जाएगा उसको हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, हम शॉर्ट से समझते हैं। ठीक है, एच। ठीक है, मतलब एच मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा कंडीशन है, हम सब कंसेप्ट को मिक्स करके चलेंगे, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगी वीडियो और साथ ही समझने में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इससे यहाँ पे थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम थीटा इसको ले लिए तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, मतलब ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। B, H तो फिक्स है, H फिक्स है, और थीटा ये ले लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं थीटा इसको, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और लंब को P से परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? आधार, B। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम ऑल चीज क्लियर कर लेते हैं। कर्ण, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, और कर्ण होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये थीटा के अनुसार लंब और आधार थोड़ा चेंज हो जाता है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब हो जाएगा और साथ वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा हम ये ले लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। फास्टली बढ़ते हैं आगे, हम डायरेक्ट फार्मूला पे फोकस करते हैं। ये जो दिया हुआ है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब अनुपात के फॉर्म में होगा, और अनुपात जब भी होगा तो यही भुजा का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि साइन कॉस टैन का जस्ट अपोजिट कॉसेक सेक कॉट है। तो अगर हम साइन कॉस टैन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो इसका अपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉसेक सेक कॉट का हो जाएगा। ओके, यहां पे हम चलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे क्या? P/H। ठीक है, P/H। कॉस थीटा, कॉस थीटा में हो जाएगा B/H, और टेन थीटा P/B, P/B। और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/P, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/B, और टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू B/P। ठीक है, और PHB ये सब किसको कहते हैं ये तो यहाँ पे पता चल गया है। P लंब, B आधार और H कर्ण। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इतना सारा फार्मूला, मतलब ये 6 गो फार्मूला है, एकदम बेसिक,
इसको हम कह सकते हैं जगत जननी फार्मूला। जगत जननी मतलब त्रिकोणमिति का जन्म इसी फार्मूला से हुआ है। ठीक है, इसको याद रखने का एकदम बहुत ही लरम ट्रिक है, लरम और गरम दोनों ट्रिक है। तो सबसे पहले एकदम लरम ट्रिक के अनुसार चलेंगे। तो लरम ट्रिक के अनुसार होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन और कॉस। साइन और कॉस के नीचे में मतलब हमेशा h से हम भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब साइन का अपन p है और कॉस के अपन b है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन के अपन p बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच। ठीक है, और ये जो टेन थीटा है वो क्या है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, अनुपात है, इसलिए साइन का अपन और कॉस का अपन मतलब साइन का अपन और कॉस का अपन। ठीक है, और h कॉमन हो गया तो h को हटा देते हैं। तो इस तरह साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू p बाई b। और इसका जस्ट अपोजिट, विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। विशेष फार्मूला क्या हो जाएगा, बस साइन का अपन p तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, कॉस का अपन b तो इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच, और टेन थीटा जो होता है साइन कॉस का अनुपात है, इसलिए साइन का अपन और कॉस का अपन मतलब p बाई b। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। तो ये लरम ट्रिक है। अब गरम ट्रिक देखते हैं। गरम ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल आ सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। इसका मतलब क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल। तो मतलब इस मतलब क्या हो जाएगा, साइन तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, चांदी सी मतलब कॉस तो कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच, आ तौल तो मतलब t टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू p बाई b, और इसका अपोजिट। ठीक है, तो याद रखने का ट्रिक क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, लरम ट्रिक और गरम ट्रिक। अब लरम गरम दोनों लेके चलेंगे क्योंकि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है और हम भी जैकेट वैकेट सब चढ़ाए हुए हैं। तो देखो मुख्य फार्मूला ये है, हम इससे आधारित क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक कंसेप्ट आ जाता है। वो कंसेप्ट क्या है कि आखिरकार पी बी और एच में रिलेशनशिप क्या होते हैं। ठीक है, तो पी बी और एच में रिलेशनशिप हो जाते हैं एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही रिलेशनशिप है। मतलब अगर हमको कर्ल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होगा तो हम बी को लेस कर देंगे एच स्क्वायर में से, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम इसी तरह। ठीक है, बस ये इतना और इतना तो लगभग आराम से हम 10 अंक का हम अभी ऑब्जेक्टिव आ प्लस में 2 नंबरिया कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, 5 ले लेते हैं, ठीक रहेगा, 3/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात सॉरी, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन के अपन p तब p बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस के अपन b तब b बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है तब p बाई b। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, 6 गो तो त्रिकोणमितीय अनुपात होइबे करता है, तो उसमें एक गो देले है तो अन्य 5 गो निकाल देना है। एक कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसमें पी बी और एच का ही अनुपात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान कहेगा निकालने के लिए, तो हमारा पास कथी होना चाहिए,
P, B और H। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये P और H का अनुपात है, तो B तो चाहिए, तो B यहाँ पे ये कंसेप्ट से निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे देख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, P और H का अनुपात होता है, तो हम मान लेते हैं P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 5। ठीक है, तो B निकाल देंगे, उसके बाद तो खेला खत्म नहीं, खेला हो गए उसके बाद। ठीक है, खेला चालू होगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर फार्मूला क्या होता है, h² माइनस PA²। ठीक है, तो यहाँ पे B इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 50 25 3 3 9, तो ये हो जाएगा रूट 16 और 16 का 4। निकल गया क्या, B इक्वल टू 4। ठीक है, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे। तो सबसे पहले कॉस के धो लेते हैं, धो लीजिए इसको रे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B का मान कितना है, 4, और H का मान 5। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। ओके, तो P का मान यहाँ पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा 3 और B का मान हो जाएगा 4। कुछ नहीं है। कॉट थीटा उलट देंगे, उतना टेंशन थोड़ी लेना है, उलट देंगे, धाकर टेन के उलट देंगे। ठीक है, 3/4 है तो 4/3 हो गया। कॉस की हो जाएगा सेक थीटा, तो इसको उलट देंगे 5/4। ठीक है, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 5/3 हो गया। कुछ नहीं है, बस जो भी कंसेप्ट है उसको थोड़ा गहनता से और एक एक करके क्रम से समझना होगा, तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है। ठीक है, ओके। यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो ज्ञात करें 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा अब बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो ज्ञात करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट में 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। ठीक है, 2018 के फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको जल्दी में कैसे बनाना। ठीक है, एकदम जल्दी में। तो जल्दी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कैसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जिसमें बस चाहिए साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जरिए हम साइन कॉस निकाल के और मान रख देंगे, बस हो गया, विशेष सोचना नहीं है। ठीक है, हाँ देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। राम पोदार की हुआ रे गधा, पति उल्टा खा लिया है कि भात दाल के बदले दाल भात खा लिया है। टेन थीटा इक्वल टू कितना, 3/4। ठीक है, और टेन थीटा जो कॉम्बिनेशन होता है P और B का होता है, तो इसका मतलब P इक्वल टू 3 हो जाएगा और B इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम एकदम चुपके सी पर H निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 16, तो रूट 25, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब क्या 25 जोड़ के आया। ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे PU हो गया, BU हो गया और यहाँ पे HO निकल गया। ठीक है, अब तो हम एकदम हिला देंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस का मान निकाल देना। ठीक है, साइन कॉस देख लेते हैं थोड़ा मोबाइल में भी। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। तो P का मान कितना हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा 5। ठीक है,
कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h। तो b का मान कितना हो जाएगा 4 और h का मान हो जाएगा 5। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख के मान को एकदम बैठा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 sin थीटा और 3 cos थीटा अब बटे 5 sin थीटा और 3 cos थीटा। ओके, यहाँ पे देख लेंगे 5 और साइन थीटा का जो मान है यहाँ पे हम निकाले हैं 3/5 और 3 या cos थीटा का मान है 4/5। 5 और साइन थीटा का मान 3/5 माइनस प्लस 3 और cos थीटा का मान 4/5। ये गुना में है तो ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा 3 और माइनस 12/5 गुना हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 3 और प्लस 12/5। ठीक है, कुछ नहीं, टेंशन ना लेने का ना देने का। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर में 5, तो 3 × 5 = 15 और माइनस 12 और नीचे में भी 5 एलसीएम हो जाएगा 15 प्लस 12। ठीक है, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3/5 और 27/5। अब इसमें इससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भाग दे रहे हैं तो 5 एकदम ऊपर भाग जाएगा, तो 3/5 और 5/27, तो ये कट गया 9, 1/9 आंसर। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है, एकदम ऐसा चीज़ लेके चलेंगे सो डायरेक्ट उसमें फोकस हो जाए और बन भी जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका मूल कॉन्सेप्ट ये है कि tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, क्या tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और इतना का मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले tan थीटा की सहायता से यहाँ पे साइन और कॉस का कम्बिनेशन है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लिए। ठीक है, ये तो निकालना थोड़ा देर पहले भी बताए थे। और निकालने के बाद क्या किए, ये जो इसमें दिया हुआ है इसमें साइन के स्थान पे जो मान और कॉस के स्थान पे जो मान है वो दे दिए और बस इसको हल कर दिए, निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 2 अंक में। ठीक है, हुआ है 3/4, या tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और इतना का मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले tan थीटा की सहायता से यहाँ पे साइन और कॉस का कम्बिनेशन है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लिए। ठीक है, ये तो निकालना थोड़ा देर पहले भी बताए थे। और निकालने के बाद क्या किए, ये जो इसमें दिया हुआ है इसमें साइन के स्थान पे जो मान और कॉस के स्थान पे जो मान है वो दे दिए और बस इसको हल कर दिए, निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 2 अंक में। ठीक है, हाँ ध्यान देगा। इस फार्मूला से रिलेशन रखने वाले जितना टाइप का, मतलब 2 टाइप का क्वेश्चन हम करवाए हैं 2 मार्क्स का। अब इस फार्मूला से रिलेशन रखने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइप इस तरह रहेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान देगा। यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot a = 8, तो साइन a का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे। 15 cot a = 8, तो cot a = हो जाएगा 8/15। ठीक है, गुना है तो भाग में, गुना है तो उधर जाकर लटक जाएगा। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का अपोजिट, तो b/p। तो इसका मतलब हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा 8 और p इक्वल टू हो जाएगा 15। साइन है तो इसमें तो h तो निकालना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए h इक्वल टू हो जाएगा √p² जोड़ b², तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 225 और 64, 289 या इसका 17। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे हमको साइन थीटा निकालना है, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा P बाई एच। ठीक है, तो P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 15, H का मान 17। देखेंगे 15/17 किसमें, C, ये हो जाएगा। ORM शीट में भर देंगे। इसको हम रफ में करेंगे। ठीक है, सेम इस तरह ये sec a इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है, तो tan a का मान हो जाएगा। ठीक है, आप सब कमेंट में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो इससे कोई क्वेश्चन है। फार्मूला साइन के अपन P, साइन के अपन P, तो P बाई एच, तो P बाई एच तो ए। ओके, हम नेक्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट में है विलोम संबंध में क्या रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, विलोम संबंध में फार्मूला के साथ क्या रिलेशनशिप होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, विलोम संबंध मतलब क्या, कोई भी संख्या को लेंगे और उसके अपोजिट से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे साइन और कोसेक जो है वो विलोम संबंध में है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू ए। हाँ देखेगा रे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, इसका अपोजिट H बाई P, कॉट का एक का ना होगा। ठीक है, समझ गया ना। चलो ओके, आगे हम देखते हैं। अब देखो यहाँ से सबको पता है कि बहुत सारा फार्मूलाएं निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं तो गणितीय नियम के अनुसार ये गुना है तो भाग में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है, या कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। ओके है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस। ओके है, कौन बोला रे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में दे देता है कि 1 कॉट थीटा किसके बराबर है, तो जब भी होगा तो किसके बराबर होगा, टेन के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर देंगे। या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट, तो 1-0 क्वेश्चन ले लेते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, एक में दे देते हैं 10, 1, 0 -1, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में दे देता है कि 1 कॉट थीटा किसके बराबर है, तो जब भी होगा तो किसके बराबर होगा, टेन के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर देंगे। या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट, तो 1-0 क्वेश्चन ले लेते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, एक में दे देते हैं 10, 1, 0 -1, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 साइन। और यहाँ पे ले लेते हैं थीटा में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो साइन थीटा का हम कुछ कोड वर्ड बताते हैं जिसके जरिए अगर एग्जाम में भूल गए तो उस समय वहाँ पे कहीं पे रफ में निकाल सकते हैं कोड वर्ड। तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, और सब में 4 से भाग दे देंगे। बउआ बात नहीं करो। ठीक है, तो 0/4 मतलब क्या 0,
ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा तो 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और इसका मान 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉस में कम्बिनेशन। कॉस, तो कॉस में कंसेप्ट है, इसका कोड वर्ड चेंज कर देंगे क्योंकि हम आगे बताएंगे कि इसे कॉस थीटा और साइन थीटा में पूरक संबंध होते हैं। ठीक है, कॉस थीटा, तार को कला हिलाती है रे, मारेगा 33,000 वोल्ट इसमें करंट चलता है, पता चलेगा सटा और धुआं में विलीन हो गया। ठीक है, कोड वर्ड देख लेते हैं। 4 3 2 1 0 और सब में 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तुम सब एक कहावत सुना है रे, जिंदगी भर मैथ पढ़ी और मैथ में फेल होइया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2। अब हम चलते हैं tan थीटा। tan तो 0, मतलब tan 0 डिग्री का मान भी 0, इसमें भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये बराबर से बराबर भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे 1/0, 1/0 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो देखो, इतना निकालने के बाद हम जस्ट इसका हम अपोजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा इसका अपोजिट 2/1 मतलब 2, निकाल सकते हैं। और ये जो मान सारणी 3 गो और 3 गो और अगर याद करेंगे तो कम से कम 10 अंक ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा, क्योंकि मान सारणी टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन बउआ देख रहा है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, का मान निकाले। ठीक है, क्वेश्चन हम सभी, आप सभी को देख रहा है। ठीक है, मतलब ये 5D क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है, इसका मान याद करना है। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे डिग्री लागल है तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम एक बार और लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री और कॉस क्या हुआ, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो यहाँ से मतलब कि मान सारणी अगर याद कर लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा, सोना में सुगंध की बात हो जाएगी। ठीक है, और साइन, सोना में सुगंध मतलब सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड मेटल। साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ओके है, इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 √4 और √4 का 2 माइनस √3/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 - √3 आंसर।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी 4 हो जाएंगे और 2 दूना 4। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 2 अंक में पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कब पूछा गया है? 2022 के फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, एक टाइप और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। 2021 के सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर, कॉसेक 30 डिग्री इसका होल स्क्वायर, साइन 90 डिग्री इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर है। यहाँ पे देखेंगे साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2 इसका होल स्क्वायर। कॉसेक 30 डिग्री मतलब साइन के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/1 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये ना सब। हाँ ये, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये एक कला लिखते हैं बिना बात के। ठीक है, तो ये 4 4 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 1/2 और प्लस 7, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, तो 1 और प्लस 7 दूना 14, 14 1 15/2 आंसर। कुछ नहीं है, बस मान सारणी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान सारणी याद है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को तो एकदम मसल देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट पे एक नए क्वेश्चन के साथ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan A = 1, tan A = 1, साइन साइन B है, साइन B = 1/√2, तो यहाँ पे A और B का मान ज्ञात करना है, और A और B न्यून कोण है। तो न्यून कोण कहने का मतलब ये हुआ कि A और B का मान जब भी होगा तो 90 डिग्री से कम होगा, छोटा होगा। ओके, तो देखो ये नए टाइप क्वेश्चन है, और नए टाइप क्वेश्चन है तो उसको हम थोड़ा देखते हैं किस कंसेप्ट से बनेगी। लगता है त्रिकोणमिति स्त्रीलिंग है ना रे। सबसे पहले देखते हैं, चूंकि tan A = क्या 1, tan A = 1, तो देखेंगे tan मतलब कि tan में कितना एंगल का मान 1 के बराबर होता है, तो कितना 45। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan A = कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, इसलिए A = कितना हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। साइन B = 1/√2, तो क्या हो जाएगा साइन, और B 1/√2 कितना का मान होता है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखेंगे साइन साइन के बराबर है, इसका मतलब थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए B = हो जाएगा 45 डिग्री। ओके है, साथ ही इसमें कभी कभी ऐड कर देता है। यहाँ पे कह देगा क्या कि
कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। साथ ही कभी कभी ऐड कर देता है कॉस ए प्लस बी बराबर व्हाट, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी कुछ नहीं है कॉस ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री, तो 45 और 45 90, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। कुछ नहीं ना, यहाँ पे दे देगा tan a प्लस बी या sin a प्लस बी, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम आराम से एकदम चुटकी बजा कर बना देना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि इसे जो कंसेप्ट फार्मूला का हम चल रहे थे मान सारणी का, उससे रिलेशन रखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा, मतलब √3 जो है वो tan कितना डिग्री का मान होगा, तो सीधी सी बात है √3 जो होगा वो tan 60 डिग्री का, तो यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री, इसका मतलब कौन आंसर हो जाएगा, सी। ओके, tan 60 डिग्री का मान √3। अब यहाँ पे देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 1/√3 जो है वो इसमें tan में तो नहीं, लेकिन tan कॉट में क्या दो गो में हो सकता है, तो 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, सो देखना है। सबसे पहले tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। cos 45 डिग्री, तो इसका तो पॉसिबल भी नहीं है, इसका भी नहीं पॉसिबल है, और tan 30 डिग्री, तो यहाँ देख रहे हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर है tan 30 डिग्री के बराबर। इसमें देखेंगे तो ये तो ईजी है, tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व क्या करना है, इसका कंसेप्ट ये है कि sin 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है 1/2। यहाँ पे शॉर्ट में निकाल लेते हैं 1/2 और +1 1/2 और -1, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1 - 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और बटे में -1/2, पलटा मार देगा तो 2 ऊपर भाग जाएगा, तो 3/2 और -2/1, तो ये से ये कैंसिल, मतलब -3। देखेंगे -3 किस में है, ए ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और साथ ही इस टाइप का क्वेश्चन है सब बहुत रहता है, कम से कम 3-4 को इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर में जो भी पूछता है वो हम सब बता दिए हैं। तो इसका मुख्य कंसेप्ट है कि मान सारणी एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी तरह का क्वेश्चन सभी के साथ लेके आएंगे, एकदम मस्ट VVI, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।